Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to continue with chapter Citizenship from Lakshmikant 7th edition. आज हम देखने वाले हैं OCI कार्ड होल्डर्स के बारे में. हमने इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में देख लिया था. आज हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI कार्ड होल्डर. सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर किनको कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी पर्सन of full age and capacity who is a citizen of another country, किसी और country के citizen है, but was citizen of India at a time of or at any time after the commencement of the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के वक्त या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कभी किसी टाइम के लिए ये सिटीजन रह चुके थे इंडिया के. ठीक है. सेकंड, ऐसा कोई इंसान जो कि किसी और कंट्री का सिटीजन है लेकिन was eligible to become citizen of India at the time of commencement of constitution. ये सिटीजन तो किसी और कंट्री के हैं लेकिन जब कमेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त ये एलिजिबल थे टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया. तीसरा, ऐसा कोई सिटीजन किसी और कंट्री का जो बिलोंग्ड टू अ टेरिटरी दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15th August 1947. कोई ऐसा इंसान जो दूसरी कंट्री का सिटीजन है बट उस टेरिटरी से बिलोंग करता है जो कि इंडिया का पार्ट बन गया आफ्टर 15th August 1947. या फिर फोर्थ पॉइंट, हु इज अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड of such a citizen. इतना क्लियर है? ये 4 पॉइंट्स क्लियर है? इसके अलावा एक ऐसा पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन मेंशन्ड अबव इन क्लॉज ए. ये जो हमने पूरा क्लॉज ए पढ़ा, इनके कोई माइनर चाइल्ड है तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे. थर्ड क्लॉज है, अ पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड and whose both parents are citizens of India or one parent is citizen of India. क्या मतलब है? कोई माइनर चाइल्ड है जिसके या तो दोनों ही पेरेंट्स सिटीजन हो या फिर वन पेरेंट सिटीजन हो. ठीक है. इसके अलावा डी क्लॉज, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर. या तो वो स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया या तो वो स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो ऑफ अ पर्सन हु होल्ड्स ओसीआई, हु इज एन ओसीआई कार्ड होल्डर. एंड इसमें आपको याद रखना है इस इंसान की मैरिज हैज बीन रजिस्टर्ड. ठीक है. राइट. एंड सबसिस्टेड. कितने साल के लिए टिकी हो मैरिज? एटलीस्ट 2 years immediately preceding the presentation of application. इतना क्लियर है? ठीक है. बट यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि इफ अ पर्सन हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो पर्सन खुद या फिर ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैड बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ऐसी कोई कंट्री जो लेटर ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन कर दें, shall not be eligible for OCI card holder. समझ गए? एक ऐसा इंसान जो कि खुद या उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स या तो उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश रह चुके हो या फिर ऐसी कोई कंट्री के सिटीजन रह चुके हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंशन की हो, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर
दिस। इतना क्लियर है? कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओसीआई कार्ड होल्डर। अब हम राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको ये याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे जो राइट्स मेंशन करेगी उनके लिए एलिजिबल होंगे ओसीआई कार्ड होल्डर्स, ठीक है। ऐसे कौन से राइट्स हैं जिनके लिए ओसीआई कार्ड होल्डर्स एलिजिबल नहीं हैं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 16 अगर आपको याद नहीं है तो आप पढ़ सकते हो, जिसमें आप राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो। उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये राइट उनको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा है आर्टिकल 58, ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हमारे देश के, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 66, ये इंसान कभी भी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा आर्टिकल 124, दिस person shall not be eligible for appointment as a judge of Supreme Court, ठीक है। आर्टिकल 217, दिस पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स क्या इस इंसान के पास वोटिंग राइट्स हैं? नहीं। कैन नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर, ठीक है। शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। सिमिलरली विल नॉट बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके भी मेंबर्स नहीं बन सकते वो। शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अदर पोस्ट दैट आर इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन और स्टेट, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसी पोस्ट्स बता सकती हैं जहां पर ये एलिजिबल हैं, बट अदरवाइज जनरली पब्लिक सर्विसेज में या फिर ऐसी कोई कनेक्शन की पोस्ट हो जिसमें अफेयर्स ऑफ यूनियन या फिर स्टेट देखा जाता है, वहां पे ये एलिजिबल नहीं है, एक्सेप्ट वैसी सर्विसेज के लिए अपॉइंटमेंट जहां सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि अलाउड है, ठीक है। अब हमने देख लिया अक्वायर कैसे करना है आपको कार्ड, ओसीआई कार्ड होल्डर आप कैसे बनते हो, उसके बाद हमने देख लिए राइट्स। अब हम देखने वाले रिनाउंसिएशन, राइट। रिनाउंसिएशन ऑफ ओसीआई कार्ड। जो भी ये ओसीआई कार्ड होल्डर है ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं, ही कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस। ये डिक्लेरेशन जो है आफ्टर इट इज रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच पर्सन सीजेस टू बी एन ओसीआई कार्ड होल्डर इन इंडिया। मतलब इस इंसान ने पहले डिक्लेरेशन की, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब ये हो गया इसके बाद ये ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं रहते, ठीक है। Another cases जहां पे a person ceases to be an OCI card holder, the spouse of the foreign origin of that person and every minor child of that person also ceases to be an OCI card holder, ठीक है। अगर कोई ये इंसान है जो OCI कार्ड होल्डर अब नहीं है, तो उनके जो फॉरेन ओरिजिन का स्पाउस है प्लस उनके जो माइनर चाइल्ड हैं वो भी ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं रहते, अगर उनने कभी रजिस्ट्रेशन कभी पहले करवाया हो तो, ओके। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ओसीआई कार्ड होल्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
वो कैंसिल कर सकती है रजिस्ट्रेशन। किन केसेस पे, वो हम देखते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज satisfied that the registration as an overseas citizen of India card holder was obtained by means of fraud या false representation और concealment, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विंस्ड है कि इस पर्टिकुलर इंसान ने ओसीआई कार्ड होल्डर का स्टेटस अक्वायर किया है बाय मींस ऑफ फ्रॉड या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फिर कंसील की है कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड थी, तो फिर ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कैंसिल कर सकती है रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस पर्सन। अनदर फैक्ट दैट यू मस्ट नो इज overseas citizen of India card holder has shown disaffection towards Constitution of India. If this person shows disaffection towards Constitution of India, तो भी गवर्नमेंट जो है इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। Another fact you must know is overseas citizen of India card holder has during any war in which India may be engaged unlawfully traded and communicated with enemy during war। अगर ये जो OCI कार्ड होल्डर है ऐसे वॉर के बीच में जहां इंडिया जो है एंगेज्ड है, अगर ये इंसान अनलॉफुली ट्रेड या फिर कम्युनिकेट करता है विद एनिमी, तो इनका OCI स्टेटस जो है वो कैंसिल हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, राइट। अगर OCI कार्ड होल्डर जो है विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन, 5 साल के अंदर अंदर जब वो रजिस्टर हो गए हैं, उनको सेंटेंस मिलता है टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years, ठीक है। 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो जाता है 5 साल के अंदर अंदर, राइट। द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज वायलेटेड the provisions of Citizenship Act of 1955 or the provisions of any other law as may be specified by the central government, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ने अगर प्रोविजंस ऑफ CA विच इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अगर वायलेट किया हो या ऐसे किसी लॉ को वायलेट किया हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंशन की है, तो इनका सिटीजनशिप जो है, इनका जो OCI कार्ड होल्डर स्टेटस है, ये कैंसिल हो सकता है। एक और चीज आपको ये याद रखनी कि ये जो प्रोविजन है, पर्टिकुलर प्रोविजन, ये CAA एक्ट ऑफ 2019 से ऐड किया गया था, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से, राइट। इसके अलावा यू मस्ट नो दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो इन इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी। अगर किसी के OCI स्टेटस को हटाने से सॉवरेनिटी मेंटेन होती है, इंटेग्रिटी के लिए अगर ये करना पड़ता है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सिक्योरिटी ऑफ नेशन के लिए अगर ये करना पड़ता है तो भी गवर्नमेंट करेगी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्री और इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। इन सब सिचुएशंस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन OCI कार्ड होल्डर, राइट। Another condition in which central government can cancel the registration is the marriage of an OCI citizen, the marriage of an overseas citizen of India card holder has been dissolved by a competent authority of law or otherwise, has not been dissolved, but he has or she has solemnized marriage with other person, right? The marriage of an OCI card holder has been dissolved by a competent court, या फिर dissolve नहीं हुआ है but has been solemnized, marriage has been solemnized by other person, right?
हाउएवर आपको ये याद रखना है कि जो कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ओसीआई कार्ड होल्डर, उसके पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इस इंसान को दी जाएगी, इन्हें सुनने के लिए इनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, गवर्नमेंट इन्हें अपॉर्चुनिटी देगी कि अपने आप को पेश करें, राइट, दे कैन बी हर्ड। तो इनके पास रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के पहले अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड होता है, ठीक है। ये प्रोविजन भी सीएए एक्ट ऑफ 2019 से ऐड किया गया था। इतना क्लियर है, राइट? That's it for today. In the next lecture, we'll start with a new chapter.